What began as a dream is now becoming real. Come and play Gada Electronics. बात दरअसल ये है कि हम लोग लंदन नहीं जा रहे हैं। ये आप क्या कह रहे हैं? This is not fair, पापा। हम लंदन क्यों नहीं जा रहे? हाँ बताओ, हम लोग लंदन क्यों नहीं जा रहे? मतलब कि आप लोग क्यों नहीं जा रहे हो? अरे खड़ा क्या बोलना बबूचा, क्यों नहीं जा रहे हम लोग? अरे तू बोलेगा तो कुछ समझ में आएगा ना। जीजा जी, आपको पता नहीं है, अहमदाबाद में सब लोगों को पता चल गया है, पोल पोल गली गली हर लोगों को पता चल गया है कि सुंदर की बहन दया लंदन जा रही है। आप लोगों को मैं क्या फेस दिखाऊंगा? किस फेस से उन लोगों को मैं फेस करूंगा अहमदाबाद में? अहमदाबाद में तो मेरी नाक कट जाएगी। बापूजी, वो रॉय जब भी पासपोर्ट लेने के लिए दुकान आया तो मिस्टर जेठालाल, मुझे सिर्फ आपका पासपोर्ट चाहिए। इसमें फैमिली लिखा हुआ है। हाँ? लेकिन इसमें फैमिली का मतलब है बिजनेस फैमिली। ये स्कीम सिर्फ आप डीलर्स के लिए है। लंदन सिर्फ आपको जाना है। इसके लिए आई एम रियली सॉरी। ना कुछ नहीं, अभी सबको लेके जाना पड़ेगा, सबको लेके जाओ। मिस्टर जेठालाल, इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। कंपनी की पॉलिसी है कि ये स्कीम सिर्फ डीलर्स के लिए है। इसलिए 100 बात की एक बात बापूजी, कंपनी वाले सिर्फ मुझे ही लंदन भेज सकते हैं। मतलब तू अकेले लंदन जाना चाहता है? नहीं बापूजी, ऐसी बात नहीं है बापूजी। अरे ऐसा कभी हो सकता है? अरे मैं जब भी छोटा था तभी आपने कभी मेरी उंगली नहीं छोड़ी, तो आज मैं आपका हाथ कैसे छोड़ सकता हूँ बापूजी? बापूजी, मैं तो कमाता ही हूँ आप सबके लिए। जिस खुशी में मेरा परिवार मेरे साथ न हो, वो खुशी मेरा किस काम की? और इसीलिए मैंने भी तय किया है कि मैं भी नहीं जाऊंगा लंदन। जय जिनेंद्र। दुकान जा रहा हूँ। सेठ जी, आप पक्का लंदन नहीं जा रहे? नहीं। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? नट्टू काका, बापूजी, दया, टप्पू के बगैर मैं अकेला लंदन जाके क्या करूँगा? हाँ, वो भी है। तो सेठ जी, मैं तो अकेला हूँ, आपके बदले मैं लंदन चला जाऊँ? नट्टू काका, ये कोई पिक्चर की टिकट नहीं है कि अगर मैं नहीं जा रहा हूँ तो मेरे टिकट पे आप जाके पिक्चर देख के आए। वो भी है। सेठ जी, ये सारे टोनी टीवी उठा के बाहर फेंक दीजिए। हम आपसे टोनी टीवी बेचना ही बंद कर देते हैं। क्यों क्या? आपको कितना बड़ा धोखा दिया? नट्टू काका, मैंने ये टोनी टीवी की डीलरशिप लंदन जाने के लिए नहीं ली है, धंधा करने के लिए ली है। हाँ, वो भी है। भाई तू तैयार होके कहाँ जा रहा है? दुकान बाबूजी। लेकिन आज तो रविवार है। हाँ पता है, लेकिन क्या है ना बाबूजी, पिछले 3-4 महीने से मंदी थी, तो मैंने सोचा ये महीने के जितने रविवार है उतने रविवार दुकान चालू रखूँ तो थोड़ी कमाई सरबर हो जाए।
पति है तो पति धर्म निभाना जरूरी है। तो पति का कौन सा धर्म मैंने नहीं निभाया बापूजी? अरे जब से संसार बसाया तब से लेके आज तक पति की हर फर्ज पूरी की है मैंने। अरे हर रोज दुकान जाता हूँ, पैसा कमाने के लिए दिन रात मेहनत करता हूँ। भाई भाई मेरी बात सुनो, देखो आपने चोरी कर ली, हाँ ले लिया ये हाँ तो लेकर जाओ, 25 लाख लेकर जाओ, लेकिन मेरी दया को कुछ मत करना। टप्पू के पापा, थैंक यू। आपको पैसे से ज्यादा मुझसे प्यार है। वो तो होगा ही ना डोबी, तेरे सामने पैसा क्या चीज है। बापूजी मैं तो कमाता ही हूँ आप सबके लिए। जिस खुशी में मेरा परिवार मेरे साथ न हो, वो खुशी मेरे किस काम की। और इसीलिए मैंने भी तय किया है कि मैं भी नहीं जाऊंगा लंदन। जिस खुशी में मेरा परिवार मेरे साथ न हो, वो खुशी मेरे किस काम की। और इसीलिए मैं भी नहीं जाऊंगा लंदन। बहू, हाँ क्या सोच रही है? बापूजी, मैंने एक फैसला किया है। क्या? हम लंदन नहीं जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हमारी वजह से टप्पू के पापा का लंदन का प्रोग्राम कैंसिल नहीं होना चाहिए। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से उनको लंदन जाने का मौका मिला है, और हमारी खुशी के खातिर उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। तो इस बार हम उनकी खुशी के आड़े नहीं आएंगे। ये तूने सही कहा बहू। हम जेठा को अकेले लंदन जाने के लिए कहेंगे, हैं? हाँ दादाजी, इस बार हम साथ नहीं जा सकते तो क्या हुआ, फिर कभी जाएंगे। तो बात पक्की, हम टप्पू के पापा को लंदन भेजकर ही रहेंगे। हाँ। हाँ? हाँ? थैंक यू बापूजी। हेलो। जेठा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ बोलो बापूजी। तो अभी के अभी घर पे आ जा। अचानक क्या क्या हुआ बापूजी? अरे बोला उतना करना भाई, तू तुरंत घर पे आ जा, फिर बात करते हैं। ये लंदन जाना कैंसिल हुआ, उसकी वजह से दया ने घर में कोई तूफान तो नहीं खड़ा कर दिया होगा? हे भगवान, मैं सहन कर सकूं उतना ही दुख देना। हो क्या हुआ बापूजी? अचानक दुकान से क्यों बुलाया मुझे? पापा, पापा मम्मी आज आपको जबरदस्त सरप्राइज देने वाली है। मम्मी, पापा आ गए। मम्मी, हाँ हाँ बेटा, लीजिए, मुंह मीठा कीजिए, गुलाब जामुन खाइए। क्यों? अरे आप खाइए ना, मुंह मीठा तो कीजिए। अरे दया, मैं ये सारा गुलाब जामुन खा जाऊंगा, लेकिन बता तो सही बात क्या है? बताती हूँ। हम लोगों ने एक फैसला किया है क्या? कि आप अकेले लंदन जाएंगे। क्या जीजाजी, आप भी खुशी से गरबा खेलने की जगह क्या क्या करते रहते हो? एक मिनट भाई। बापूजी, मैं अकेला लंदन कैसे जा सकता हूँ? मैंने बताया ना, आप लोगों के बगैर मुझे वहाँ मजा नहीं आएगा। अरे तो मजा मत करना बस। हाँ, जब हम लोग साथ में जाए ना, तब मजा करना। और देखना, माता जी के आशीर्वाद से एक बार तो हम सब लंदन जाएंगे ही। लेकिन बापूजी। अरे क्या बापूजी, अरे ऐसा मौका बार बार थोड़ी मिलता है। हाँ। और देख भाई, तू इस बार लंदन जाके आएगा तो हम सब जब साथ में जाएंगे तो तू हमें अच्छी तरह घुमा पाएगा ना? हाँ। अरे सोचता क्या है? और कुछ नहीं तो अपने धंधे के लिए तो जा।
मैं अकेला लंदन, ठीक है जाऊंगा। तारक चलो खाना तैयार है। अरे ये क्या है? कागज है। वो तो पता है, पर ऐसे क्यों? अरे आज मैं ऐसे सब्जेक्ट पे लिख रहा हूँ कि उस पे सोचता हूँ जितना लिखूं उतना कम है, इसलिए जो भी लिख रहा हूँ पसंद नहीं आ रहा। अच्छा, ऐसा कौन सा विषय है? पॉलिटिक्स, राजनीति। और मुझे लगता है राजनीति पे कितना भी लिखूं इस देश में कम है। 62 साल की आजादी के बाद भी कितना भ्रष्टाचार, कितनी अनियमितताएं, कितने दुखी हम इस देश की राजनीति से। इसलिए चाहता हूँ अपनी कलम से ऐसा कुछ लिखूं कि इस देश की राजनीति में थोड़ा बहुत ही सही मेरे आर्टिकल की वजह से कुछ तो सुधार हो। मेहता साहब मेहता साहब, अंजलि भाभी कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, और आप? बस एकदम, अभी तो एकदम मजे में हूँ। क्या बात है जेठालाल, आज तो तुम्हारी खुशी ऐसे छलक छलक के बाहर आ रही है। लंदन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो गई क्या? एक मिनट, ये लंदन वाली प्रॉब्लम क्या है? मेहता साहब, हाँ हाँ, इसलिए फिर जेठालाल ने ये फैसला किया कि वो खुद भी लंदन नहीं जाएंगे। क्या बात है जेठा भाई, एक बात कहूँ, आप बहुत ग्रेट हो। अरे नहीं नहीं अंजलि भाभी, मैं ग्रेट नहीं हूँ, मेरी जो फैमिली है ना वो ग्रेट है। अभी सबने मिलकर इतनी जोरदार फूंक मारी है कि उनके फूंक के दम पे मैं अकेला लंदन जा रहा हूँ मेहता साहब। क्या मतलब? मतलब बापूजी, दया और टप्पू तीनों जिद कर रहे हैं कि मैं अकेला लंदन जाऊं। और आप तो जानते हैं बापूजी की जिद के सामने कभी मेरा कुछ चला है? क्या बात है जेठालाल, लंदन जा रहे हो? हाँ मजा आ गया, ये बहुत बढ़िया हो गया। चलो अपने काम करते हैं, अब दोनों मिलकर एक फिल्म प्रोड्यूस करते हैं, फैमिली नंबर 1। नहीं सच में मेहता साहब, मेरी ये जो फैमिली है वो सचमुच में नंबर 1 है। सब एक से एक नंग है, लेकिन मेरे अंग है। अरे वाह, क्या बात है। मेहता साहब, मैंने तय किया इनको मैं अभी सिर्फ लंदन नहीं पूरी दुनिया घुमाऊंगा। जेठालाल ऐसे वक्त दोस्तों को मत भूल जाना। अरे दोस्त पहले, फैमिली बाद में। मेहता साहब, एक और दुनिया की पूरी दौलत हो और एक और मेरा परिवार हो ना, तो मैं तो तुम परिवार सेलेक्ट करोगे? हाँ, ये देखो अंजलि भाभी, इसको बोलते हैं सच्चा दोस्त। एक दोस्त की मन की बात को कैसा जान लिया है? देख ही रही हूँ। और दया, दया की तो मैं जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। गंगोत्री में गंगा जितनी शुद्ध, पवित्र और सच्ची है, मेरी दया बिल्कुल वैसी ही है। ओहो, क्या बात है जेठालाल, आज तो तुम बिल्कुल एक साहित्यकार की तरह बोल रहे हो। हाँ पता नहीं है, सारे शब्द कहाँ से अंदर ऐसे उभर उभर के बाहर आ रहे हैं। एक बात कहूँ जेठा भाई, बिल्कुल। आपने जो कहा ना, वो जाके दया भाभी को कहिए, उनको बहुत अच्छा लगेगा। हाँ ये आपने अच्छा सुझाव दिया अंजलि भाभी। दया को तो सबसे पहले थैंक यू बोलना पड़ेगा। क्या हुआ? ऐसे क्या देख रहे हो? तुम्हारी चूड़ियां। दया, लंदन में मुझे सब कुछ मिलेगा, लेकिन तुम्हारी ये चूड़ियों की मधुर आवाज कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। क्या अभी? दया, एक बात कहूं? कहो। आप तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे मैं कोई बहुत बड़ी रानी हूँ। रानी तो तुम हो, मेरे घर की, मेरे दिल की। पता है दया,
हमारी जब शादी हुई ना, तब मुझे लगा था कि ये बापूजी ने कहाँ मेरी 7वीं फेल के साथ शादी करवा दी। गलत मत समझना, मुझे थोड़ी पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी। तो आप क्या चाहते हो? मैं दफ्तर लेके स्कूल में पढ़ने के लिए जाऊं? यार नहीं, तुझे कोई स्कूल में जाने की जरूरत नहीं है। तो खुद एक बहुत बड़ी स्कूल है, दया जेठालाल गड्ढा हाई स्कूल। यार क्या आप भी दीवाने कहीं के? सच कहता हूँ, रोज तुझसे जो सीखने को मिलता है वो और कहीं सीखने को नहीं मिलता। आज अगर तेरी जगह कोई और होती तो मेरे साथ लंदन आने की जिद करती, लेकिन तूने जो आज समझदारी दिखाई है, क्या कहूँ दया, बहुत बढ़िया। आज मौका है तो एक और बात कह देता हूँ। तूने जिस तरह से इस घर को संभाला है, मुझे, टप्पू को, बापूजी को क्या पसंद है उसका ख्याल रखने में तूने कभी ये नहीं सोचा कि तेरी खुद की क्या पसंद है। आज तक मैंने तुझे कभी नहीं कहा, लेकिन आज कहता हूँ दया, तू महान है। अरे कैसी बात करते हो? हिंदुस्तानी औरत ऐसा ही करती है। हिंदुस्तानी औरत का दिल तब भरता है जब उसके घर के सारे सदस्यों का पेट भरता है। उसके चेहरे पर मुस्कान तब आती है जब उसके पति के चेहरे पर मुस्कान आती है, और उसका जीवन धन्य तब होता है जब बड़ों के आशीर्वाद मिलते हैं। मैं भी वैसा ही कर रही हूँ, उसमें क्या बड़ी बात है? यही दया, कितनी सहजता से तूने इतनी बड़ी बात कह दी दया। बोल, तुम्हारे लिए लंदन से मैं क्या लेके आऊं? मंगलसूत्र। हाँ? मतलब मेरे लिए दुनिया में सबसे प्यारी चीज आप ही हो। तो आप सही सलामत घर पर वापस आ जाओ, वही मेरे लिए बहुत है। मैं तो अभी से घड़ियां गिन रही हूँ आपके इंतजार की। सच कहूँ तो इंतजार तो मुझे भी रहेगा तुमसे वापस मिलने का। भाई इसे कहते हैं प्यार। तू दुखी तो मेरी आंख में भी आंसू, तू खुश तो मेरे होठों पे मुस्कुराहट। और यही होता है पति पत्नी का रिश्ता, आपस की समझदारी, एक दूसरे को समझना। जिद हो तो रिश्ते बिगड़ जाते हैं, लेकिन अगर आप एक दूसरे को समझें तो जिंदगी और खूबसूरत लगने लगती है। पति पत्नी मिलकर ही तो जिंदगी को आगे बढ़ाते हैं। और इसी प्यार भरे रिश्ते में डूबे हुए थे अभी हमारे मित्र जेठालाल। लंदन अकेले जा रहे हैं, लेकिन इतना आसान कहाँ है। जेठालाल तो मेरे दोस्त है, मैं जानता हूं ना उनकी कुंडली के अंदर इतनी आसानी से कोई चीज नहीं हो सकती। अभी होठों और चाय के कप के बीच में बहुत सारा फासला है। न जाने कब छलक जाए ये कप। लंदन जाने में भी 2 दिन बाकी है, पता नहीं क्या क्या हो जाए। लेकिन आप तो एक काम करते रहिए, हंसते रहिए हमारे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा में। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.